मिस्टर करण, आपने अभी कहा है कि खून आपने किया है। क्या सच में आपने ही खून किया है? अक्षय का खून मैंने किया जैसा। जज सर, जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा जैसा। इसकी तो शादी होने वाली थी अक्षय के साथ। प्रीता को पता चल गया था कि अक्षय सही लड़का नहीं है, इसलिए प्रीता ने इनकी शादी रोकने की कोशिश की। अक्षय को पहले से पता चल गया था कि उसका सच सबके सामने आ जाएगा, इसलिए वो खुद मंडप से उठ के भाग गया। बाद में पैसों के लिए कृतिका को ब्लैकमेल करने लगा। ये बात कृतिका ने प्रीता को बताई और इसलिए प्रीता अक्षय से मिलने होटल गई थी। वहां पे अक्षय ने प्रीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपने आप को बचाने के लिए प्रीता ने उसके सिर पे ट्रे मार दी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रीता होटल से निकली थी तो अक्षय मरा नहीं था, वो उस वक्त जिंदा था। भाभी मेरी ढाल बनकर खड़ी रही, मेरे साथ अक्षय को मिलने होटल गई। इनफैक्ट मुझे वहां जाके भी ना भाभी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाहर कार में वेट करूं और वो अकेले अक्षय से मिलने गई। लेकिन जब वो अक्षय से फोटोज और वीडियोस लेके वापस आने लगी तो अक्षय ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लग गया। और हद तो तब हो गई जब उस इंसान को ये पता चला कि प्रीता भाभी है। फिर भी उस इंसान ने भाभी को तक नहीं छोड़ा, उनकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की भाभी। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बात तो कानून भी जानता है कि अगर कोई किसी लड़की पर जोर जबरदस्ती करे, बीच बचाव में अगर लड़की उसको मार दे तो उसकी कोई सजा नहीं होती। और मेरी पत्नी ने भी वही किया। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और प्रीता ने उसके सिर पे लकड़ी की ट्रे मार दी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो उस वक्त मरा नहीं था, जिंदा था। प्रीता डर गई, इसलिए वहां से निकल के वो सीधा पार्किंग लॉट में आई। वहां कृतिका से मिली, उसने कृतिका को सब कुछ बताया। और कोइंसिडेंटली उस दिन मैं भी उसी होटल में मौजूद था अपनी दोस्त माहिरा के साथ। प्रीता को आने में काफी देर हो गई थी। अचानक मुझे कृतिका का फोन आया। वो मुझे बताने लगी कि प्रीता को उसकी वजह से आने में देर हो रही है। मुझे शक हुआ, मैंने उसे डांटा तो उसने मुझे बताया कि होटल में क्या कुछ हुआ। उसने मुझे बताया कि कैसे अक्षय ने प्रीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे बहुत गुस्सा आया। किसी भी पति को आएगा जैसा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सीधा होटल पहुंच गया। वहां अक्षय और मेरा झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैंने अक्षय का खून कर दिया। प्रीता ने अक्षय को नहीं मारा जैसा। अक्षय का खून मैंने किया है और मैं नहीं चाहता कि इसकी सजा प्रीता को मिले। नहीं, क्यों ये सब कहानियां बना रहे हो? क्यों करण? जज साहब, करण ने ही खून नहीं किया है। ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि मिस प्रीता को अभी अदालत से बाहर किया जाए। क्योंकि वो अदालत की प्रोसीडिंग्स में दखल अंदाजी कर रही है। नहीं, एक मिनट। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप प्लीज मुझे यही रहने दीजिए। मुझे प्लीज करण के पास रहने दीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुपचाप खड़े रहूंगी। करण लुथरा के कबूलनामा सुनने के बाद अदालत प्रीता लुथरा को अक्षय के खून के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। और अक्षय के असली खूनी करण लुथरा के लिए अरेस्ट वारंट इश्यू करने का ऑर्डर करती है।
क्योंकि ये केस प्रीता लुथरा के खिलाफ था, जिसका फैसला ऑलरेडी हो चुका है, तो अदालत अब अक्षय के असली खूनी करण लुथरा के अगेंस्ट नया केस फाइल करने का ऑर्डर देती है। डिसमिस्ड। नहीं नहीं, रुक जाइए। छोड़ो, हटो, खोलो इसे, खोलो, आइए ना, खोलिए ना। हथकड़ी क्यों लगाई है? क्यों लगाई है? कोई मुजरिम है ये, कोई कातिल है, गुनहगार है, क्यों हथकड़ी लगाई है? प्रीता काम डाउन। आपका जो मुजरिम है ना, वो आजाद बाहर कहीं घूम रहा है, जाके पकड़िए उसे। मेरे पति को मत लेकर जाइए। और तुम्हें क्या शौक आया है? हाँ, ये गुनाह अपने सर पर लेने का क्या शौक है? तुम्हें पता तुमने ये नहीं किया है। क्यों? खोलिए इसे, खोलिए, चलिए, आइए। प्रीता कानून है ये। खोलिए, मैंने कहा खोलिए इसे। प्रीता काम डाउन। काम डाउन, काम डाउन। मेरे पति को बिना किसी गुनाह के लेकर जा रहे, तुम कह रहे हो काम डाउन? तुम होते कौन हो काम डाउन कहने वाले? तुम होते कौन हो ये गुनाह अपने सर पे लेने वाले? तुम होते कौन हो? तुमने खून किया है? नहीं किया ना? मैंने किया, मैंने भी नहीं किया। तो किसका गुनाह अपने सर पर ले रहे हो? उस कातिल का गुनाह जिसने एक्चुअली में खून किया है। तो तुम कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो, उस कातिल को बाहर घूमने की इजाजत दे रहे हो, मौका दे रहे हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो, बोलो कि तुमने ये नहीं किया और तुम खोलो ये हथकड़ी। चलो खोलो इसे। नहीं सुनी मुझे तुम्हारी बात। कानून है, ये कानून है। जिसने कुछ किया नहीं उसको सजा देना है, ये कानून है। तुम मुझसे बहस मत करो, इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। करो, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बचाकर मेरी जगह तुम जेल चले जाओगे, तुम्हें खुश हो जाओगी? नहीं कर सकते तुम ऐसे, मैं टूट जाऊंगी, बिगड़ जाऊंगी।